नमस्कार, आप देख रहे हैं J60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी सरिया की ओर से सरिया मंडल धर्मशाला में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के संसाधनों पर सेस रॉयल्टी से संबंधित लाए गए कानून के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अशोक मंडल ने की, जबकि संचालन कृष्ण मुरारी पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के पर्यवेक्षक मनोज सिंह एवं मोहम्मद बरकत उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक मनोज सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के बदले केंद्र से मिलने वाले सेस एवं रॉयल्टी पर अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया कानून झारखंड के हितों के विपरीत है। इससे राज्य के वर्तमान विकास कार्यों के साथ साथ भविष्य की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी मैया सम्मान योजना पर भी पड़ने की आशंका है। झामुमो जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने केंद्र सरकार के कानून को झारखंड के लिए काला कानून बताते हुए कहा कि देश के कुल खनिज संसाधनों में झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाला राजस्व झारखंड के विकास और यहाँ के लोगों के भविष्य से जुड़ा है। यदि इस अधिकार को कमजोर किया गया तो राज्य की अस्मिता और आर्थिक हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ पार्टी को जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, कार्यकर्ता उतना ही मजबूती से आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन को धार देने तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। मौके पर अशोक मंडल, केदार दास, निर्मल पंडित, सलामत अंसारी, सुरेंद्र मंडल, अजय कुमार, भोला राणा, वासुदेव यादव, भागीरथ यादव, मनोज, पवन मंडल, मोहम्मद काजी, बलदेव विश्वकर्मा, दीपन मंडल, मनोज मंडल, गिरधारी पासवान, किशोर सोरेन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खनिज संपदा संशोधन बिल केंद्र सरकार द्वारा जो पारित किया गया है, इस झारखंड राज्य के लिए एक काला कानून है और हम लोग जो है सो इस काला कानून को विरोध करेंगे और इस विरोध जो है सो केंद्रीय कमेटी के निर्देश अनुसार जो भी डिसीजन लेगा उस पर हम लोग खरा उतरेंगे और इसके लिए सड़क पर उतरेंगे। मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के द्वारा निर्देशित एवं गिरिडीह जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदेशानुसार पूरे राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज सरिया सोंडिक धर्मशाला में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ के अध्यक्ष अशोक मंडल जी एवं सचिव जी कर रहे हैं। यह बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न अपने आप में छोड़ जाता है, जो खान खनिज सुरक्षा अधिनियम झारखंड के दोनों सदनों में पारित हुआ। निसंदेह झारखंड वासियों पर यह शर्मनाक विषय साबित होगा, क्योंकि झारखंड के गरीब का, दलितों का, वंचितों का जो लोग कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं कि हम उनको उत्थान करेंगे, अंत्योदय का कार्यक्रम चलाएंगे, उस पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। क्योंकि यह जो बिल लाया गया है उसमें एक केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देशित था कि खनिज संपदा में रहने वाले प्रांत अपना उपकर ले सकते हैं। उसी के तहत यहाँ उपकर लिया जाता था और वो उपकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने हितों में काम नहीं करती थी, बल्कि झारखंड के गरीबों, किसान, नौजवान लोगों के लिए काम करने के लिए वो उपकर लिया जाता था। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनने के बाद गरीबों का जो बिजली बिल था 50,000, 60,000, 70,000 रुपया, उस बिल को माफ किया। गरीब उत्थान हो, इसके लिए 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया, हेमंत जी की सरकार ने किया। किसानों का कर्जा माफ करने की दिशा में इसी विशेष उपकर को लेकर के जो कर्जा माफ किया गया किसानों का, गरीबों का, यह केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही। मैया सम्मान योजना जो गरीबों के थाली के रूप में काम आता था, भोजन के रूप में काम आता था, उनका चमक के काम रूप में आता था। जो बच्चियां 18 वर्ष से
जो माताएं 50 वर्ष की उम्र तक थी, उसे 2500 रुपया देकर के सम्मानित किया जा रहा था कि बच्ची अपनी शिक्षा दीक्षा का काम कर सके, मुहताज नहीं हो सके। वह एक सहारे के रूप में काम करता था, माताओं को सहारा मिलता था, सम्मान मिलता था। अब उस गरीब का थाली मारा जाएगा। यदि यह उपकर नहीं लगेगा तो हमारी माताएं दूसरे के घरों में मजदूरी करने पर मजबूर होंगी, उनका थाली छीन लिया जाएगा। इसलिए यह झारखंड के लिए बहुत बड़ा काला अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। आप जानते होंगे पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग वैसे ही पलायन करते हैं। आप ये जान करके आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा कि 10,000 की नौकरी पाने के लिए दूसरे प्रांतों में हमारे नौजवान जाते हैं, मेहनत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह प्रवासी मजदूर के रूप में जब काम करते हैं तो उनकी लाशें चली आती है, माताओं को छाती पीटने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन